अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं सुल्तान सेलिम यावूज के बारे में दिलचस्प हिस्ट्रिकल बातें बताएंगे। चलो जानते हैं। जब शहजादे बायजीद के घर में नन्हे सेलिम की पैदाइश हुई, उस वक्त उस्मानिया सल्तनत में सुल्तान मुहम्मद अल फतेह की हुकूमत कायम थी। सुल्तान सेलिम ने बचपन से ही उस्मानी तुर्कों को तरक्की करते और एक के बाद एक जंगों में फतेह होते देखा था। सुल्तान मुहम्मद अल फतेह की वफ़ात के बाद जब शहजादे सेलिम के वालिद बायजीद सुल्तान बने तो उनके भी 31 साल लंबे दौरे हुकूमत में सल्तनत में अमन व अमान कायम रहा और उस्मानी तरक्की करते रहे। लेकिन जब जेनेसरीज फ़ौज ने सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी, तब सल्तनत की बागडोर सेलिम के हाथों में आ गई। सुल्तान सेलिम के दौर हुकूमत को सल्तनत उस्मानिया के सुनहरे दौर का आगाज़ भी माना जाता है, जो कि उनके साहबजादे सुल्तान सुलेमान आलीशान की दौरे हुकूमत तक कायम रहा। महज 9 वर्षों की हुक्मरानी में सुल्तान सेलिम यावूज ने सफ़वीद सल्तनत की दारुल हुकूमत तबरेज़ पर हमला कर उसे फतह कर लिया था। लेकिन उस्मानी फ़ौज को ईरान की गर्मी बर्दाश्त हो सकी। फ़ौज ने ईरान में रुकने से इनकार कर दिया था। इसी कारण उस्मानी लंबे समय तक ईरान पर अपना कंट्रोल बरकरार नहीं रख सके। सुल्तान सेलिम को ईरान फतह करने के तुरंत बाद सीरिया के ममलूक गवर्नरों और कुछ सरदारों के ऐसे खत मिले जिन्हें पढ़कर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ईरान से वापस आ चुकी उस्मानी फ़ौज को अब खुश करने के लिए उन्हें कोई आसान हदफ देना था, जिसका हल सुल्तान सेलिम को मिले उस खत में मौजूद था। उस खत में ममलूक गवर्नर और कुछ सरदारों ने सेलिम से दरख्वास्त की थी कि अगर उस्मानी उन्हें ओहदों और माल की हिस्सेदार बनाने का वादा करे तो वह ममलूक सल्तनत के खिलाफ उस्मानियों की खुफिया मदद करेंगे। इन सरदारों में सबसे अहम था अलेप्पो का गवर्नर हयीर बे। सुल्तान सेलिम की पहले से ही खिलाफ पर नजरें गड़ी हुई थी। जब सेलिम ने ईरान से मुश्किल महज पर अपनी फ़ौज भेजने का इरादा दिल से निकाल दिया और ममलूकों से जंग को तरजीह दी, सुल्तान सेलिम ने एक बड़ी फ़ौज के साथ ममलूक सल्तनत की ओर पेशकदमी शुरू कर दी। 24 अगस्त 1516 को सीरिया के अलेप्पो शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मिरवाज के इलाके में मलूकों और उस्मानियों में ज़बरदस्त जंग हुई। इस लड़ाई में उस्मानी फ़ौज की तोपों और बंदूकों के आगे ममलूकों के तीर और नेज़े टिक नहीं सके। लड़ाई में उनकी बुरी तरह से हार हुई। इसके साथ ही 750 सालों से कायम खिलाफत अब्बासिया का उस्मानियों के हाथों खात्मा हो गया। अब यह खिलाफत उस्मानियों के पास आ गई थी। यहीं से उस्मानी सल्तनत में खिलाफत की शुरुआत हुई थी। सुल्तान सेलिम की मौत के बारे में कहा जाता है कि वह लंबे समय से स्पेर्स की बीमारी से ग्रसित थे, एक ऐसा त्वचा संक्रमण जिसे उन्होंने अपने लंबे अभियानों के दौरान विकसित किया था। उसी कारण उनकी वफ़ात हुई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी वफ़ात कैंसर से हुई थी या उनके चिकित्सक ने ही उन्हें जहर दिया था, और कुछ का यह भी मानना है कि उनकी वफ़ात सल्तनत में फैली एक बीमारी प्लेग की वजह से हुई थी, जिससे वह खुद भी पीड़ित थे। मौत के बाद उन्हें इस्तांबुल में दफन किया गया था, जहां बाद में उनके बेटे सुलेमान आलीशान ने एक मस्जिद की तामीर कराई, जिसे आज यावूज यानी सुल्तान सेलिम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही हिस्ट्रिकल बातों को सुनने के लिए हमारे हिस्ट्रिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।